नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और आज के खास महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं से कि आप सब अपने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपकी प्रेमिका का दिल टूटने वाला है और वह आपसे बिछड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह आपसे बहुत ही दूर चले जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना और थंबनेल में जो पढ़ा 100% सत्य है। आज आपका कोई बहुत ही विशेष काम पूरा होने वाला है। परिवार के किसी सदस्य के भविष्य से जुद्दा बड़दा फैसला लेने में आपकी राय की बहुत तारीफ होगी। बहुत ज़्यादा व्यस्तता के बावजूद अपने करीबियों और मित्रों के साथ संपर्क में रहना आपसी रिश्तों में नज़दीकियां लाएगा। नेगेटिव दिन का कुछ समय आत्मचिंतन में ज़रूर लगाएं। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास कभी कभी आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। कहीं भी निवेश करने से पहले उस विषय की पूरी जानकारी ज़रूर हासिल करें। बातचीत करते समय केडीडी शब्दों का प्रयोग न करें, वरना संबंध खराब हो सकते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, तुम दोनों का प्यार का संबंध नहीं हो सका तो क्या माता लक्ष्मी तुम दोनों का पार्टनरशिप में एक साथ रखेंगी और सदा तुम दोनों का प्यार मजबूत बनाए रखेंगे? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह आपको यूं ही नहीं दिखा दिया गया है। ईश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आज का सबसे बड़ा सत्य। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बहुत साफ शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ। क्या वह सच में तुम्हारे पास वापस आना चाहता है या फिर किसी दूसरे इंसान के कारण उसका मन डगमगा रहा है? जी हाँ दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारा दोष था या किसी कर्म का फल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्या तुम्हारा यस पार्टनर किसी और के चक्कर में है? मेरे प्यारे साथियों, ये सच है कि इस समय आपके एक्स पार्टनर के जीवन में दूसरे व्यक्ति की एंट्री हुई है। लेकिन ध्यान से सुनना, वह व्यक्ति आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला नहीं है। वह व्यक्ति सिर्फ आकर्षण है, आत्मिक जुड़ाव नहीं। वर्तमान में चल रही गतिविधियों पर ही अपना पूरा ध्यान रखें। पार्टनरशिप जैसा कोई नया काम शुरू करने के लिए अभी समय आपके पक्ष में नहीं है। कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा आज समय पर मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव से अच्छे परिणाम मिलेंगे। लव परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति सहयोग और सामंजस्य की बहुत अच्छी भावना रहेगी। युवा वर्ग भी आज डेटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। रिश्तों में नयापन आने से मन प्रसन्न रहेगा और आपसी नज़दीकियां भी पहले से ज़्यादा बढ़ेंगी। स्वास्थ्य, कामकाज और बिजनेस के तनाव की वजह से आज शरीर और मन में थकान रह सकती है। कुछ समय अनुभवी और सकारात्मक व्यक्तियों के साथ ज़रूर बिताएं। वह व्यक्ति क्षणिक है, स्थायी नहीं। आपका रिश्ता केवल शरीर का रिश्ता नहीं था, आपका रिश्ता आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता था। अगले 2 दिनों के अंदर आपके साथ एक ऐसी घटना घटेगी जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यह घटना अचानक होगी, बिना चेतावनी के होगी और आपकी सोच बदल देगी। या तो आपको एक मैसेज आएगा या कोई कॉल या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से खबर, लेकिन खबर आपके ईएक्स पार्टनर से जुड़ी होगी। दोस्तों, एक्स पार्टनर का मन क्यों बदल रहा है? मेरे प्यारे मित्रों, आपका एक्स पार्टनर इस समय अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है। वह बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से बेचैनी, अपराध बोध है और पछतावा। वह समझ चुका हो कि जिस इंसान को उसने छोड़ा वह कोई आम इंसान नहीं था। आपके लिए शुभ समाचार। अब सुनिए खुशखबरी। आने वाले समय में आपको प्रेम से जुड़ा एक शुभ समाचार मिलेगा। यह समाचार दोस्तों आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। आज काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कामों पर ही सबसे पहले ध्यान दें। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको अपने भाइयों का विशेष सहयोग मिलेगा। ज्ञान और विज्ञान क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी और उन्हें अपनी मेहनत के अनुसार बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। नेगेटिव किसी मित्र की गलत सलाह आपको आपके रास्ते से भटका सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। घर के बुजुर्गों की सलाह और उनके मार्गदर्शन की अनदेखी बिल्कुल न करें। कुछ समय अपने बच्चों के साथ भी ज़रूर बिताएं ताकि उनके मन की बात समझ सकें। आपकी आंखों में चमक लाएगा
और आपके आत्मविश्वास को वापस लौट आएगा। आज आपके सामाजिक और राजनैतिक संबंध पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, जो भविष्य में लाभदायक रहेंगे। आप अपने अंदर बहुत ही बेहतरीन ऊर्जा और प्रसन्नता महसूस करेंगे। परिवार के किसी सदस्य के करियर से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने से घर में बहुत ही खुशी भरा माहौल रहेगा। नेगेटिव व्यर्थ के वाद विवाद में अपना कीमती समय नष्ट न करें, क्योंकि इससे ऊर्जा और समय खराब होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और स्वार्थ की भावना न आने दें। अपनी आर्थिक योजनाओं को पूरी तरह लागू करने पर अपना विशेष ध्यान दें। यह ज़रूरी नहीं कि वही इंसान वापस आए, लेकिन इतना तय है कि आपका प्रेम जीवन दोबारा शुरू होगा। माता रानी और खाटू श्याम का संकेत। मित्रों, अगर इस वीडियो को देखते समय आपके मन में माता रानी का नाम आया या फिर खाटू श्याम का स्मरण हुआ या आंखें अचानक नम हो गईं, तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो भी माता रानी और खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट में 5 बार जय खाटू श्याम लिखें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप टूटे हुए नहीं हैं। उसी समय आपका प्रेमी मानसिक रूप से कमज़ोर चल रहा था। वह बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। जी हाँ, और दोस्तों यही वह समय होता है जब तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है। बिजनेस से संबंधित अगर कोई काम काफ़ी समय से रुका हुआ है, तो आज उसे हल करने का सबसे सही समय है। अपने स्टाफ और कर्मचारियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। ऑफिस के माहौल में किसी तरह की राजनीति चल सकती है, इसलिए सचेत रहें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा प्रयास करने पड़ी आ सकते हैं। अपना धैर्य बनाए रखें। प्रेम संबंध बहुत ही मर्यादित और सुखद रहेंगे। एक दूसरे पर भरोसा करने से रिश्तों में मजबूती आएगी और आपसी तालमेल बढ़ेगा। स्वास्थ्य, जुकाम और बुखार जैसी समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही न करें और समय पर उचित इलाज लें। थोड़ा आराम करना और हल्का भोजन लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बात बहुत गंभीर है। बहुत से मामलों में आपके प्रेमी के साथ सच में साजिश हुई है, लेकिन साजिश हमेशा कोई दुश्मन नहीं करता। अक्सर यह काम करता है कोई करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसी स्त्री जिसकी नज़र आपके प्रेम पर थी। वह व्यक्ति सीधे आकर कुछ नहीं कहता, वह धीरे धीरे बीज बोता है। वह तुम्हें समझती नहीं है, मुझे तो उसकी बातें ठीक नहीं लगती, वह बहुत पजेसिव है, वह तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। और दोस्तों, राहु के प्रभाव में मन पहले से ही भ्रमित होता है, तो वह हर बात सच लगने लगती है। उस व्यक्ति ने आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बताया, आपकी चिंता को शक बना दिया, आपके प्यार को ड्रामा कहा गया, और सबसे खतरनाक बात, आपके प्रेमी को यह महसूस कराया गया कि वह रिश्ते में फंसा हुआ है, जबकि हकीकत यह थी कि वह सिर्फ राहु केतु के जाल में था। आज आपके मन में उत्साह और स्थिरता बनी रहेगी। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर आप बहुत ही अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल रहेंगे। तरक्की का कोई नया मार्ग खुलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। युवा वर्ग अपने किसी खास प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लेने से बड़ी राहत महसूस करेंगे। नेगेटिव स्वास्थ्य थोड़ा नरम होने की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, पर चिंता न करें। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ें। अपने विचारों और स्वभाव में संयम रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो इंसान अपने ही निर्णयों का दुश्मन बन जाता है। वह वही करता है जिसका उसे बाद में सबसे ज़्यादा पछतावा होता है। आपका प्रेमी आपसे दूर गया क्योंकि वह मजबूत नहीं था। वह सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाया। वह दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया। अब सवाल यह है, क्या वह आज भी आपको याद करता है? क्या उसे आज भी पछतावा है? क्या वह रातों में आपकी याद में जागता है? कार्यस्थल पर कर्मचारियों की वजह से आ रही समस्याओं को आप अपनी सूझबूझ से सुलझा लेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ी आज कोई बहुत अच्छी डील फाइनल हो सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रखें। आपकी KDDDHE मेहनत जल्दी ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी।
लवाज दोस्तों और करीबियों के साथ मुलाकात होने से बहुत खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं और पसंद का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आपसी बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में नया विश्वास पैदा होगा। स्वास्थ्य गले से संबंधित किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बहुत गंभीरता से लें। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। गुनगुने पानी का सेवन करें और अगर समस्या बढ़े तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। पर्याप्त आराम करना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में हाँ, केतु अलग करता है लेकिन दिल से यादें नहीं मिटा पाता। वह बाहर से भले ही कठोर दिखे लेकिन अंदर एक खालीपन रहता है। वह आपके साथ बिताए पल भूल नहीं पाता। और अब सबसे ज़रूरी बात, जी हाँ दोस्तों, जिस तरह ग्रह आते हैं उसी तरह चले भी जाते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, चंद्रमा मन का स्वामी होता है। आज का दिन आपके लिए मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आपकी मुश्किल राह आसान हो जाएगी। बहुत ही धैर्य के साथ किए गए कामों का नतीजा आपके लिए शुभ होगा। ससुराल पक्ष के साथ चल रही कोई पुरानी समस्या दूर होगी और संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। नेगेटिव किसी भी तरह के निवेश या इन्वेस्टमेंट को अभी टाल देना ही बेहतर है, क्योंकि नुकसान होने की आशंका लग रही है। दूसरे कामों में व्यस्त रहने के साथ साथ अपने बच्चों की गतिविधियों पर भी KDDD ही नज़र रखें। आपसी संबंधों में प्यार बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें। और इस समय चंद्रमा बीते हुए पलों को बार बार आपके प्रेमी के सामने ला रहा है। वह अचानक आपकी हंसी याद कर रहा है, आपका गुस्सा, आपकी केयर, आपकी चुप्पी तक याद कर रहा है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कुछ दिनों से या तो वह अचानक ऑनलाइन दिखने लगा है या पुराने गानों, यादों, तस्वीरों में उलझा हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है, यह चंद्रमा का प्रभाव है। जी हाँ मित्रों, बृहस्पति न्याय का ग्रह होता है और जब बृहस्पति सक्रिय होता है तो इंसान अपने कर्मों का हिसाब खुद करने लगता है। आपके प्रेमी के साथ यही हो रहा है। वह खुद से सवाल कर रहा है, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने उसे खो दिया? क्या गलती मेरी थी? दोस्तों याद रखिए, जब इंसान दूसरों से बहस करता है तो झूठ बोल सकता है, लेकिन जब इंसान खुद से बहस करता है तो सिर्फ सच सामने आता है। और यही कारण है कि उसके अंदर पछतावे की आग जल रही है। बिजनेस से संबंधित कोई भी कानूनी मामला या कार्यवाही समय रहते निपटा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध रखें, इससे उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को आज किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। लव, अपनी व्यस्तता के साथ साथ परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना भी आपका बौद्ध कर्तव्य है। अपने लव पार्टनर को कोई छोटा सा उपहार ज़रूर दें, इससे रिश्तों में मिठास आएगी, प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज़ अपनी नियमित जांच करवाते रहें और समय पर दवा लें। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। बहुत से लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं अब तो उसे एहसास हो रहा है, अब तो मैं मैसेज करूं, अब तो मैं शिकायत करूं। दोस्तों, यहीं खेल बिगड़ जाता है। ग्रह संकेत दे रहे हैं लेकिन निर्णय अभी पूरा नहीं हुआ है। ये ऐसा समय है जब प्रेमी का मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा कहता है वापस जाओ, दूसरा हिस्सा डराता है आज पूरा दिन काफ़ी व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन अपनी मेहनत के मनचाहे परिणाम मिलने से आपको थकान महसूस नहीं होगी। परिवार से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता और तनाव से राहत मिलेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य के आयोजन की योजना भी आज बनेगी। नेगेटिव मुश्किल परिस्थितियों में खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना होगा। आज जिम्मेदारियों का बोझ भी आप पर बना रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान में कोई कमी ना आने दें। विद्यार्थी वर्ग मौज मस्ती में पड़ी देखकर अपनी पढ़ाई और भविष्य के साथ कोई समझौता न करें। तो दोस्तों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो काफ़ी हो गया। फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय हो पवन पुत्र हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।